एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज आरजेडी एआईएमआईएम की याचिका पर सुनवाई हुई और खास बात यह रही कि विपक्ष ने जिस बात की मांग रखी थी उस पर सुप्रीम कोर्ट को कोई आदेश देना नहीं पड़ा। और वजह यह थी कि चुनाव आयोग ने इस बात को साफ कर दिया कि 30 सितंबर के बाद भी आवेदन, आपत्ति, दावा दाखिल किया जा सकता है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के तहत वोटर्स के दस्तावेज स्वीकार करने की तारीख बढ़ा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1 सितंबर के बाद भी दस्तावेजों को स्वीकार किया जाएगा। एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, और इसका नाम आते ही बिहार की राजनीति कहीं ना कहीं दो भागों में बटी हुई नजर आती है, क्योंकि एक तरफ तो विपक्ष है जो कि एसआईआर पर निशाना साधते हुए लोकतंत्र खतरे में है इस बात की दुहाई देता है, कहता है कि वोट चोरी हो रही है, और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष एसआईआर को लोकतंत्र के लिए जरूरी बताता है और इसे सेफ एंड सिक्योर प्रोसेस भी मानता है। हालांकि एसआईआर को लेकर एक तारीख बेहद खास होने वाली है, क्योंकि इस दिन एसआईआर का जो मुख्य मुद्दा है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। तारीख है 8 सितंबर की, यानी आज से ठीक एक हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों से कहा था कि वो 8 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई से पहले स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करके ये बताए कि उन्होंने कितने लोगों की मदद की है। आज बिहार में चुनावी शोर के बीच जो एक मुद्दा सुनाई दे रहा है वो है एसआईआर का, और इसके गोल गोल वो राजनीति, वो सियासत घूम रही है जिसको ये लगता है कि बिहार के लिए एसआईआर से कोई बड़ा मुद्दा है ही नहीं, क्योंकि जहां पर विपक्ष ये मानता है कि एसआईआर उसके लिए एक संजीवनी है जो उसे बिहार की सत्ता की चाबी तक सौंप सकती है, तो दूसरी तरफ एनडीए सरकार विपक्ष की स्ट्रैटेजी को लेकर पूरी तरीके से सतर्क है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जैसे विपक्ष ने 2024 के लोकसभा चुनावों में जनता के सामने डेमोक्रेसी इज इन डेंजर, लोकतंत्र खतरे में है का एक नैरेटिव सेट किया था और चुनाव की तस्वीर को कुछ हद तक अपने पक्ष में करने की एक कोशिश की थी, वहीं बिहार के चुनावों में विपक्ष ना करते। एसआईआर पर सियासत इसीलिए भी गर्म है क्योंकि विपक्ष ने इसकी टाइमिंग पर सवाल उठाए। ऐसे में एसआईआर की टाइमलाइन को समझना जरूरी हो जाता है। 24 जून 2025 जब चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया की शुरुआत की और इस प्रोसेस में वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने में परिवर्तन हुआ, जिसमें 1 अगस्त को ड्राफ्ट रोल जारी किया गया, जिसमें लगभग 65 लाख नाम हटा दिए गए। 10 जुलाई 2025 जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार, वोटर कार्ड और राशन कार्ड को वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट के रूप में एक्सेप्ट किया जाए। फिर 12 अगस्त 2025 को कोर्ट ने जहां इस मामले को एक ट्रस्ट डेफिसिट का प्रतीक माना, अदालत ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सवाल भी उठाए, ये पूछा कि 65 लाख नाम आखिर गायब क्यों किए गए। लेकिन दूसरी तरफ एसआईआर की प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग का अधिकार भी बताया। फिर 6 अगस्त 2025 को जहां पर एडीआर के एनजीओ ने 65 लाख नाम हटाए गए जो वोटर्स हैं उनके नाम की सूची और वजह मांगे और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को यह पूरा का पूरा डेटा उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। फिर 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को यह निर्देश दिया कि वो जो 65 लाख हटाए गए नाम हैं उनको डिस्ट्रिक्ट वाइज और बूथ लेवल लिस्ट उसकी पब्लिश कर दे, साथ में ये नाम क्यों हटाया गया वो भी बता दे। फिर 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को यह निर्देश दिया कि जो काटे गए नाम हैं उनकी भरपाई के लिए ऑनलाइन या फिर फिजिकल आवेदन को स्वीकारे, मतलब जो नहीं पहुंच सकता बीएलओ के पास, उसके पास ऑप्शन हो कि वो ऑनलाइन भी अपनी आपत्ति को दर्ज करवा सके। अब दिल्ली से लेकर बिहार तक एसआईआर पर विपक्ष हमलावर नजर आया। हमने संसद में यह मुद्दा उठते देखा, संसद के बाहर दिल्ली में मकर द्वार पर विपक्ष का विरोध प्रदर्शन देखा, तो पटना की सड़कों पर भी विपक्ष सड़कों पर नजर आया। हालांकि अब बीजेपी के हाथों भी एक बड़ा मुद्दा लग चुका है। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कांग्रेस नेता की तरफ से कहे गए अपशब्द। अब एक शेर है और वो कुछ इस तरीके से है कि और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, और बिहार में यही शायरी इस वक्त फिट बैठती नजर आती है। यानी कि और भी मुद्दे हैं बिहार में एसआईआर के सिवा, लेकिन ना तो बिहार में कोई विकास की आज बात कर रहा है, न शिक्षा, न रोजगार, न सुरक्षा व्यवस्था, न पलायन समस्या। आज हर तरफ एसआईआर का बोलबाला है और जिसको लेकर राजनीति जमकर गरमाई है और ऐसा लगता है
कि बिहार के चुनाव आने तक मुमकिन है उसके बाद भी ये चुनावी मुद्दा यूं ही गर्माता रहे। इसी खबर के साथ 9 PM स्पेशल में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आज का प्रेरक विचार। कठिन रास्ते ही महान मंजिल तक लेकर जाते हैं। आसान सफर से कोई इतिहास नहीं बनता। पसीना और धैर्य तुम्हारे सबसे बड़े हथियार हैं। इन्हें साथ रखो और जीत तुम्हारी ही होगी।